गया जिला स्थित फतेहपुर थाना क्षेत्र के 12 गांव में निवारी की पूंज में आग लग जाने से गांव में हाहाकार मच गई है। बताया गया 12 गांव के बाहर ही 14 पूंज किसानों के द्वारा लगाई गई थी, जिसमें मंगलवार की दोपहर आग लग गई। इसमें लगभग 60,000 निवारी जलने की बात कही जा रही है। बताया गया कि इस जगह पर 13 किसानों की अलग अलग पूंज बनाई गई थी। हालांकि आग कैसे लगी ये अभी तक पता नहीं चल सका है। इस घटना में पीड़ित महिला पुरुष किसानों की रो रो कर बुरा हाल हो गया है। ये गांव प्रखंड कार्यालय से काफ़ी दूर रहने के कारण घटनास्थल पर अग्निशमन वाहन नहीं पहुंच सकी। आसपास के गांव वाले ही किसी तरह बाल्टी लोटा से पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग की तेज भभकियों ने लोगों के मंसूबे पर पानी फेर दिया और देखते ही देखते सभी पूंज राख में तब्दील हो गई। इस अगलगी की घटना में भोला राजवंशी, कैलू पासवान, नंदलाल पासवान, सरवन मिस्त्री समेत कई किसानों की पूंज में आग लगी। यहीं के निवासी हैं? कितना पूंज यहाँ होगा करीब आग लगा है? जो पूंज सर यहाँ 15-20 पूंज जल चुका है, लेकिन हमारा यहाँ से 2 पूंज था। अच्छा, 2 पूंज जला है और इसी मसूरी किराए सब था। आपका कितना निवारी जला है? निवारी सर 20,000। आपका 20,000 जला और मसूरी भी था? मसूरी था, चना था। कितना मसूरी चना? जिला के सर 10,000 वो भी मांग के चलिए। अच्छा, वो भी था। आप लोग दमकल वाला के फ़ोन किए हैं? फ़ोन किए सर, वो गया से चल के आएगी तो कम से कम 2-3 घंटा लगेगा। वो ऐसे ही सर जल गया सब। आपका नाम? किरण देवी। पति का नाम? नंदलाल पासवान। घर? 12। थाना? थाना फतेहपुर। ये कैसे घटना घटा? अब कैसे घटे बता सकलिए सर कि कैसे घटले, कौन लगे के नहीं लगे के, अब कोई बच्चा लगा दिल के। कितना आपका निवारी था? आपका? अच्छा, कितना दिन से इस खलियान में आप खलियान लगा? 7 दिन हमनी के जे खरियान यहीं लगाते हैं? 7 दिन जे खरियान रहा और हमनी के कानू खरियान ना रहा, हमनी के 7 दिन जे खरियान रहा। आपका क्या नाम हुआ? कितना निवारी आपका था? 5,000। और कैसे जल गया? अब कैसे चले बुतरी से लगा दल के 2 बीघा मछली नहीं तो नहीं लगे मछली भी जला है? 2 बीघा मछली सब जल गया। आपका घर? थाना फतेहपुर। तो आप लोग यहीं खरियान लगाते हैं? हाँ, ऐसे सब दिन गया जिला के बोधगया स्थित निरंजना रिवर रिचार्ज मिशन के कार्यालय प्रांगण में मंगलवार को नर्सरी उद्यान का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री कमल सिंह चौहान उपस्थित थे। वहीं उपस्थित सभी अतिथियों ने एक एक पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद बारी बारी से निरंजना रिवर रिचार्ज मिशन पर चर्चा की गई। साथ ही 10 लाख पौधारोपण लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जो 2 वर्ष में पूरा करने की समय अवधि तय की गई है। इस अवसर पर निरंजना रिवर रिचार्ज मिशन के कन्वेनर संजय सज्जन ने बताया कि नर्सरी उद्यान निरंजना रिवर रिचार्ज मिशन का ही पूर्व निर्धारित महत्वपूर्ण अंग है। इस नर्सरी में तैयार किए गए पौधे नदी के दोनों छोर पर लगाए जाएंगे ताकि निरंजना नदी में सालों भर पानी बह सके। संजय सज्जन ने बताया कि निरंजना नदी के उद्गम स्थल से लेकर बोधगया तक 10 लाख वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। निरंजना जो रिसर्च मिशन है और इसी के हम लोग एक निर्णय लिया है 10 लाख पेड़ जो है निरंजना जो दोनों किनारे बैंक के किनारे नदिया किनारे लगाने की, तो इसका एक संकल्प है। हम लोग 10 लाख पेड़ लगाएंगे और सब मिला के निरंजना मिशन है, साथ साथ सारे मोनास्ट्रीज हैं और स्थानीय लोग हैं और हम सब मिलके ये कार्यक्रम आज एक संपन्न मतलब शुरू हुआ, तो इसको हम लोग संपन्न करने के लिए प्रयास करेंगे। यही आज का ये प्लांटेशन का कार्यक्रम का शुरुआत है। Today we have the very good program for us, like we start the nursery, open the nursery for plantation, because the first step of we will do for like Niranjana research mission. This one plantation needs now, because if we start the work, if we don't have plant, that one is a problem for us also. So that we plan to do and plant first. If we have the plant, we can distribute in the area where we work now. So in the inauguration ceremony, how many monasteries are involved? In the function today, we have I think
like 10 or 15 monastery in in Phuthol or monastery. I think like Thai, Laos, Sri Lanka, Myanmar, then nearly all countries who are here. So that we are कार्यक्रम है। आज निरंजना रिवर रिचार्ज मिशन का जो है, चूँकि निरंजना को सदा निरा बनाना है, सालों भर बहने वाली नदी बनाना है, तो उसके लिए जो सबसे प्रमुख बातें दो हैं, उसमें है पेड़ लगाना और बारिश के पानी को जगह जगह यहाँ से जहाँ उद्गम है वहाँ तक रोकना। ये दो काम करने से ये नदी रिचार्ज होगी। तो उसमें 10 लाख जो पेड़ हम लोग को लगाना है प्रारंभिक पहले ही चरण में, अगले 1-2 साल में, तो उस 10 लाख पेड़ को जो लगाना है उनके लिए कहीं ना कहीं नर्सरी चाहिए थी। बीज से उगाएंगे, एक डंप कहीं से पेड़ लाएंगे भी तो कहीं रखने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए एक नर्सरी की आवश्यकता पड़ रही थी। और आज के 4 महीना बाद अगर पेड़ लगाना शुरू करना है तो नर्सरी आज से शुरू करनी होगी। तो इसीलिए आज उसका उद्घाटन किया गया और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि ये जो उद्घाटन का कार्यक्रम है उसमें ऐसे महान महान संत यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोगों के बीच एक ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं, कमल सिंह चौहान जी, जो पद्मश्री हैं और इन्हीं क्षेत्र में, इन्हीं चीज़ों के क्षेत्र में भारत सरकार ने पद्मश्री, जो भारत देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, वो सम्मान से विभूषित हमारे आदरणीय कमल सिंह चौहान जी यहाँ बैठे हुए हैं। इन सब की उपस्थिति में ये कार्यक्रम का उद्घाटन हो रहा है। ये हम लोग आज इस कार्यक्रम को देख करके बहुत प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं। उम्मीद है ये हम लोगों का सपना जो है आगे पूरा होगा। अपना बता दीजिए। मेरा नाम संजय सज्जन है। मैं निरंजना रिवर रिचार्ज मिशन के संयोजक के रूप में काम कर रहा हूँ।